सो हेलो। अम, आज का टॉपिक है पेपर है बनाया नहीं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि सेल्फ हेल्प बुक्स एंड जो भी एडवाइसेस हम इंटरनेट से लेते हैं विच मेक सेंस इनसाइड आवर ब्रेन एंड उसको सुनते ही हमें लगता है नहीं भाई ये मस्त चीज़ है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अ, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो दिमाग है ना वो उन वर्ड्स को सुन रहा है एंड वो गैप्स फिल करने के लिए लॉजिक बना भी रहा है। बट जिस बंदे ने वो सेल्फ हेल्प की मान लो किताब लिखी है उसका प्रोसेस क्या होगा। उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे आसपास, या मान लो कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस उसे आउटकम आउटकम कुछ और चाहिए, आ कुछ और रहा है, या कुछ जानना है वो जान नहीं पा रहा, या वो भी एक आउटकम हो जाएगा। उसके लिए उसे एक सोल्यूशन चाहिए। पर सोल्यूशन ढूँढने से पहले टास्क 1 है पिन पॉइंट करना, बिल्कुल ऐसे हिट करना बुलस्आई कि प्रॉब्लम है क्या, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है? अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद उस पूरे अ, कीचड़ या क्या बोलूँ गुंजल से एक फाइन ट्यूनिंग करके मेन प्रॉब्लम निकालना एंड फिर उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना और वापस से। पहले तो उस प्रॉब्लम को एक मतलब निकाल के ऐसे निकालने के लिए ऑब्जर्व किया, जब उसको निकाल दिया उसको फोकस से वापस ऑब्जर्व करना एंड उसके बाद ऑब्जर्व इसलिए करना क्योंकि फिजिकल सेंस में तो मैं इसको देख सकता हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं देखूंगा अच्छा शार्प नहीं है, अच्छा साइज छोटा है। बट इन द साइकोलॉजिकल डोमेन वी कांट इजीली डू दैट। तो उसके लिए एक और हमें चाहिए होगा चीज जो कि होता है विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स विजुअलाइज कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे वर्ड्स को सिर्फ आवाज की तरह ट्रीट करने के बजाय अगर मैं ओए कैसा तू एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओए कैसा तू, ओ फेलियर जस्ट शट अप, ठीक है। उखाड़ा क्या तुम्हें लाइफ में, ठीक है क्या। तो इन वर्ड्स को अगर देखा जाए तो ये वर्ड्स एक हथियार की तरह थे एंड अगर मैं इनको देखूं तो अब मैं अगर दिमाग में एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाऊं कि मान लो ये मेरा हाथ है, मुझे ये दुख रहा है, ठीक है। तो एक मसाज कर सकता हूँ इसकी में। और ये हाथ है इसको मुझे तोड़ना है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। तो जब मैं वर्ड्स को देखूंगा तो मैं अपने दिमाग में एक मेंटल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ कि अच्छा है वर्ड ही है, उसके पीछे का मैकेनिज्म वही है। मगर अगर मेरे को कोई बात कहनी है कि मान लो मैंने मना करना है, मैं बोलूंगा नहीं दबा, ये हो गया एक्सट्रीम, ये वाला तोड़ने वाला विजुलाइज करो। दूसरा हो गया नहीं मुझे नहीं आना, थोड़ा मीडियम सा कि भाई मारा है पर धीरे। एक हो गया सॉरी यार मेरा बहुत मन था पर एक्चुअली मेरा खुद का एक चीज है मैं वो ही नहीं कर पा रहा हूँ एंड मुझे तुम्हारा मिस करना पड़ेगा इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो वो क्या मसाज करना बोलने का तरीका था मगर फाइन ट्यूनिंग करके वो करना। अब प्रॉब्लम ये है इसमें से हमें आउटकम क्या चाहिए। अगर आउटकम चाहिए ईगो बूस्ट, ईगो सेटिस्फैक्शन, तो भाई जैसे मर्जी बोलो उस शब्दों को हम एज अ हथियार वैसे यूज करेंगे। अगर आउटकम चाहिए कोई काम निकालना है तो हम प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोलेंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि कोई बंदा दोगलापन दिखाता है सो कॉल्ड, अगर कि तुमसे बड़ी रूडली बात कर रहा है और बाहर किसी और से मीठी मीठी बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका आउटकम ये है कि तुम्हारे ऊपर उसको अपना स्ट्रेस निकालना है, दूसरे बंदे से उसे काम निकालना है। तो वो जब आउटकम चेंज होता है, गोल चेंज होता है, तो ऑफकोर्स उसको अटेन करने का प्रोसेस और उसका आइडिया और उसका मैकेनिज्म भी चेंज होगा। तो ऑफकोर्स ये सब कुछ मैं कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट इसको विजुअलाइज तुम जब कर पाए तो तब वो कॉमन सेंस है। अब ऐसे ही ये जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हजार चीजें हैं जैसे कि अब उनको हम विजुअलाइज कर पाए एक्चुअली ऐसे बिल्कुल ऐसे आंखों से। तो वो प्रॉब्लम्स पहले तो उनको फिजिकली हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है मैक्सिमम हमारी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल डोमेन में ही है अभी इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। उनको हम देख नहीं सकते, उन्हें हमें कैप्चर करना पड़ेगा। अब सेल्फ हेल्प पे आते हैं। ये सब कुछ जो बिल्डअप किया मेन चीज के लिए, वो बंदे उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस डोमेन का पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है एंड उन्हें एक पर्टिकुलर आउटकम चाहिए। अब वो आउटकम लेने के लिए वो कुछ स्टेप्स हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, आइडियाज हैं, वो हमें बताते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि मान लो वो कंक्लूजन दे रहे हैं हमें,
दे आर गिविंग अस कंक्लूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बाजू दुख रही है एंड वो हमें कंक्लूजन दे रहे हैं, यानी मान लो मुझे आलस आ रहा है और वो मुझे कंक्लूजन दे रहे हैं कि मुंह पे पानी फेंक दिया करो। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत लॉजिकल है, मेक सेंस। मगर उसके पीछे का प्रिंसिपल नहीं दे रहे कि भाई पानी मारने से क्या होगा, ऐसे इंटेंसली नर्वस सिस्टम को एक शॉक मिलता है जिसकी वजह से कुछ होता है। वही सेम शॉक ऐसे करके भी आ सकता है कि भाई मैं अचानक से हिलूं, बॉडी हिलाऊं। वही सेम शॉक कुत्ते से थप्पड़ मार के भी आ सकता है। उसका पीछे का मैकेनिज्म, अगर मैं सिर्फ पानी मारना ले लूंगा छींटा एज एन एग्जाम्पल, तो मैं उसका मैकेनिज्म नहीं ले पाऊंगा एंड मैं उसको गलत जगहों पे भी यूज करता हूँ एज अ टूल। इसलिए, और ये भी प्रॉब्लम है कि वो हमें ऑलरेडी प्रोसेस्ड कंक्लूजन्स थाली में सौंप रहे हैं, सौंप के दे रहे हैं। बट लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक फिक्स सा डोमेन होगा जिसके अंदर एक फिक्स रूल्स चल रहे हैं एंड उनको फिर सॉल्व करने के लिए फिक्स सॉल्यूशंस हैं। मतलब अलग अलग डोमेन्स के, पर फिर भी एक फिक्स फाइनाइट है। लाइफ में कुछ भी चल रहा था वेरिएबल, एंड वहां पे हमें रियल लाइफ प्रोसेसिंग करनी होती है एंड फिर सोचना पड़ता है उस प्रोसेसिंग में कौन सा सोल्यूशन बैठ है फिट। एंड सेल्फ हेल्प वही हमारा तोड़ देती है। ठीक है। अ, अब मैंने एक अपना बनाया था, फॉर एग्जाम्पल ये, मान लो ये बंदा है जिसको इस तक जाना है। ठीक है, उसने डायरेक्शन पकड़ी है ये, उसको डेजर्ट से जाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स उसका डायरेक्शन ये है और वो भी इस तरफ है। और उसको किसी और मेथड या वे या किसी और ट्रांसपोर्टेशन या अलग अपना लगेज लेके जाना पड़ेगा अगर यहाँ सर्वाइव करना है। ठीक है, फिर जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑफ कोर्स वो लगेज चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर वो स्टार्टिंग में कहे नहीं भाई मैं ऐसा रहूंगा एंड मैं शू जाऊंगा विदाउट विदाउट अडेप्टेबिलिटी, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो वो तो कहीं गलत चल जाएगा ना। तो हमें पूरे प्रोसेस में तो डायरेक्शन फाइन ट्यून करते हैं कि भाई हर बारी बैठ कर रिफ्लेक्ट करना है कि अच्छा सही रास्ते पे जा रहा हूँ। एंड फिर उसका एक्शन जो हम ले रहे हैं उस रास्ते पे, हमें देखना है कि वो यहाँ सेंस बनाएगा, यहाँ सेंस बनाएगा, यहाँ सेंस बनाएगा, यहाँ सेंस बनाएगा। एंड फिर जो भी हमारा गोल है उस डायरेक्शन की तरफ जाना है। प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ साइकोलॉजिकल है। एंड एक थैंकफुली एक कुछ खबर ये है कि मोस्ट ऑफ द पाथ जो हमें लाइफ में लेने हैं वो प्री डिटरमाइंड है। थैंकफुली कोई एग्जाम निकालना है, सिलेबस फिक्स है, पाथ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, टॉपिक्स फिक्स हैं। और एक लाइफ में जब वो आता है ना तो वो फिक्स नहीं है। हम एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ थिन एयर, और उसमें सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, प्रोसेसिंग। और कंक्लूजन्स नहीं निकालने, एक्सपेरिमेंट करना, देखना क्या आउटकम आया, फिर एक्सपेरिमेंट करना, देखना क्या आउटकम आया, एंड फिर एक प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाना। एंड फिर उससे हमें आगे दिख जाएगा। अब जब सेल्फ हेल्प रीड कर रहेंगे ना हम आगे से, या करेंगे या मैं करता हूँ आजकल, या मतलब काफी देर से अभी हो गया है, मैं देखता हूँ उस ऑथर ने ये बात बोली है। ठीक है, ये किस डोमेन में बैठ रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बैठ रही है, कब अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, और क्या मुझे इसका आउटकम भी चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, जब दवाई लेते हैं, कभी कभी ड्रग्स लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना। क्या ये चीज अभी के लिए ठीक है, मगर इन द नेट स्कीम क्या इसकी सेंस बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ड्रग ले रहा हूँ भाई, तो यहाँ डाल दिया, ठीक है, उससे मैं बहुत अभी एनर्जेटिक हो गया, या मैं कॉफी पी रहा हूँ बहुत, या वो सब कर रहा हूँ, या कुछ भी, मतलब ओवरडोज ऑफ कैफीन कर रहा हूँ। ठीक है, आज का पढ़ाई हो गया, आज मैं नींद कम ले रहा हूँ इन द लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, काम हो गया, टाइम मिल गया, फिर साइड इफेक्ट क्या है। और वो कंपाउंड होते होते हमें कितना परेशान कर रहा है, वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली अपनी वीडियो में 2x की बात की थी कि भाई 2x में नहीं देखना चाहिए। अब डोमेन चेंज कर दूं, अगर मैं 2x में नहीं देखना चाहिए, अगर मुझे एब्जॉर्ब करना है कुछ, अगर मुझे कोई मीडिया अब्सॉर्ब करना है, मगर अगर मुझे उसको ऊपर से ओवरव्यू लेना है कि भाई वीडियो में है क्या, मैं देखने लायक है नहीं है, तो शायद मैं उसका वो एआई समरी देखूंगा। शायद मैं उसको 2x पे एक बार सुनूंगा, अगर थोड़ी छोटी है 4 5 10 मिनट की, तब 2x सच सुना है। पर मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें से हैंड पिक कर पाऊंगा बस एक थोड़ा सा, मतलब उसका मटेरियल, उसका थोड़ा वो अंदर जो भी सब्सटेंस है। मेरा आउटकम चेंज हो गया तो वो 2x वाली चीज भी सही होगी। मुझे रिवाइज करना है कोई लेक्चर जो मुझे पहले का आता है, मैं लेक्चर 2x पे देखने बैठ जाऊंगा या 1.5x पे।
या मुझे बस देखना है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फोमो, कि मुझे कोई लेक्चर स्किप नहीं करना है। बट मुझे वो मोस्टली आता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे स्किप भी करने का फोमो नहीं रखना कि भाई सुन लेता हूँ तो मैं 2x पे देख लूंगा। कोई चैप्टर अगर मुझे देखना है, रादर स्किपिंग इट टोटली, कि मुझे ये ना हो बाद में कि भाई उसने कुछ बताया होगा वगैरह वगैरह। तो व्हाट आर द की टेक अवेज या मैकेनिज्म? ऑब्जर्वेशन टॉप मोस्ट, प्रोसेसिंग, अब उसको प्रोसेस करने के लिए हमें ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा तो टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट्री। विजुअलाइजेशन, दिमाग को एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स नहीं समझ आते। जब हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसकी ट्यूनिंग। लिरिक्स भी होते हैं बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो जो ट्रिगर हो रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट द सॉन्ग। अगर टेक्निकली देखूं तो अभी तुम और मैं क्या कर रहे हैं? मैं बस रैंडम बाल, अब देखो, सेंस बनी कुछ नहीं। मगर जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सेम साउंड्स निकाल रहा हूँ, उसकी सेंस बन रही है। बिकॉज हमने उसको प्री डिटरमाइन कर रखा है कि भाई इन शब्दों की सेंस बन रही है, इन साउंड की सेंस बन रही है, क्योंकि हमने वो सेट कर रखा है कि ये होता है। बट तुम्हारा ये और मेरा ये अलग है। मैं सेब बोल रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं लाल वाला सेब सोच रहा हूँ दिमाग में, रेड एप्पल। लेकिन जब मैंने सेब बोला, तुमने ग्रीन एप्पल सोचा। तो वो बस एक ट्रिगर करने का मैकेनिज्म है। तो जो विजुअलाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कन्वर्ट करना सारी इन्फॉर्मेशन को जिस वे में दिमाग समझ पाए और उसको यूज कर पाए। एंड फिर अगर मेरे को यहाँ जाना है और मैं सिर्फ यहाँ से डायरेक्शन पकड़ लूंगा, मान लो एक पाथ है यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्शन पकड़ ली, ठीक है, अब मैंने कहा चलो मैं चाह रहा हूँ शिव निकल के भाई। तो इसके बजाय अगर मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे जाते जाते चेक करना पड़ेगा, अच्छा डायरेक्शन गलत जा रही है, यहाँ जाना है, वो गलत जा रही है, यहाँ जाना है, वो यहाँ जा रही है। डायरेक्शन एडजस्ट करनी पड़ती है। एंड सिर्फ डायरेक्शन भी नहीं, फोर्स भी। अगर मैं सिर्फ तक जाऊंगा तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा वो भाई साहब देखने का। तो वो फोर्स, वो एक्शन भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। ये विजुलाइज करो सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ। तो वो एडजस्टमेंट्स की होता है जो पूरी जर्नी में यहाँ तक पहुंचाता है। एंड वो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन से ही आएगा। हम दूसरे को देख सकते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है, उसका आउटकम क्या है, और उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, वो जो कीचड़ में बंदे ने पूरा अपने आप को नहलाया है, बार बार हार के रगड़ के वो सब करके, हमें वो नहीं दिखता। वही पाथ है एम्ब्रेस करने वाला, एंड वही पाथ है जीने वाला। बिकॉज एट द एंड मैंने कहीं पढ़ा था ये, अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो भाई पोटेंशियल तो इनफाइनाइट है। रियलिटी तब मिलती है जब एक्चुअली काम करते हैं, एंड फिर वो प्यारी प्यारी सी ग्रोथ दिखती है। एंड तब पता चलता है अच्छा ये है रियलिटी। वरना सिर्फ दिमाग में तो भाई पोटेंशियल सबका है। मुझे एक इंसान दिखाओ जिसको लगता है कि नहीं उसमें पोटेंशियल नहीं है। अगर वो बोल भी रहे ना आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोल रहा है, वो भी एक अलग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। वो ये नहीं कह रहा कि भाई दिल से हाँ नहीं कर सकता, अरे चिल मैं नहीं कर सकता है। वो कह रहा है अरे यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उस वे में मैं कर ही नहीं सकता। तो ये लैंग्वेज भी एक टूल है इमोशंस को वो करने का, ऑल्टर। जैसे अगर मैं किसी को बार बार सही करता हूँ, एंड बाय द वे द बिगेस्ट थिंग जो मैं आज बोलना चाहूंगा, जो कॉमन सेंस है, जो सब बातें मैं कह रहा हूँ, इन्हें अप्लाई करना एंड ऑब्जर्व करना दोनों अलग है। मैंने इनको ऑब्जर्व किया, इनको अप्लाई करते करते मैं जिंदगी में पूरा हो जाऊंगा, एंड शायद तब भी एक उस परफेक्शन को नहीं मिल पाऊंगा, पर होपफुली मैं हर दिन लेस इम्परफेक्ट होऊंगा। एंड दैट्स इट। बाकी मेरी नीट की जर्नी कैसे जा रही है उसके लिए बाकी प्लेलिस्ट देखो मेरे चैनल के अंदर। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं मेरे चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें। धन्यवाद। और कुछ बोल रहा हूँ? सभी बोल दिया आई थिंक, चेक पॉइंट्स वगैरह। और हाँ मतलब हर चीज को कनेक्ट करना सीखो, ब्रांचेस में आइसोलेट नहीं हो जाओ। हमारा दिमाग 3D के लिए बना था। हम हर एब्जॉर्प्शन को 2D में कर रहे हैं। जैसे ये 2D में देख रहे हो तुम मुझे, तो हम बस 2D उस वर्ल्ड में ही फिक्स हो गए हैं भाई, 2D में। बट हमारा दिमाग 3D है, हमारा दिमाग माइंड मैप नहीं है, माइंड वेब है। ये भी है हमारा दिमाग, इस वाले को मत भूल जाओ। ठीक है, इसको भी पूरा एक्सप्लॉइट करो इंफॉर्मेशन को चंक करने के लिए, नॉट जस्ट दिस। ये बहुत लिमिटेड वर्ल्ड व्यू है। तो ऑल द बेस्ट।
दिस इज राघव चौहान एंड लंबी होगी वीडियो शिट